मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरी टाइमिंग कभी नहीं सुधर सकती। मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन फिर भी लेट हो जाती हूँ। तो हेलो एवरीवन, मैं प्रीति रेसिपी में आपका स्वागत है। मैं बना रही हूँ आज अरबी के पत्तों की सब्जी। ये मैं 4 से 5 लोगों के लिए बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से इसमें क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इससे ऐसे पकौड़े भी बनते हैं, एक ही चीज़ से दोनों चीज़ बन सकते हैं। तो ग्रेवी वाली बनानी है या फिर सिर्फ पकौड़े बनाने हैं, वो आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा। ऐसे मैं दोनों बता रही हूँ, ग्रेवी वाली तो इसे मैं सरसों वाले में ग्रेवी में बनाऊंगी, जिसमें कि बहुत अच्छे लगते हैं। इसे एक बार खाएंगे तो मछली खाना बिल्कुल भी भूल जाएंगे, मतलब बहुत टेस्टी बनेगी। और चाहे तो प्याज वाला भी ग्रेवी में बना सकते हैं। तो मैं इसे सरसों वाला में ही बना रही हूँ, उसी तरह से एक बार बना कर देखिएगा। इस तरह से क्या हुआ कि ये पत्ते कुछ दिन पहले ही आए थे, गाँव से आए थे मेरे। और यहाँ पे उतना कुछ ख़ास मिलते नहीं है और मुझे पता भी नहीं है कि मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो मैंने ऐसे ही रख दिया था फ्रिज में, और ये क्या हुआ कि थोड़ा-सा टूट वगैरह मतलब बाँध के रखा था, तो वैसे ही रख दिया था, समय नहीं मिल रहा था बनाने के लिए। तो ये थोड़े से टूटे-टूटे से हो गए थे और अलग-अलग साइज़ के पत्ते हैं, लेकिन थे बहुत मुलायम, कोई दिक्कत नहीं थी। बहुत अच्छे पत्ते थे, क्योंकि गाँव वाले थे तो खाद वगैरह के नहीं थे, बहुत अच्छे पत्ते थे। तो इसलिए ये थोड़े-थोड़े आपको टूटे हुए दिख रहे हैं, ये देख सकते हैं। बहुत बड़ा पत्ता था, जो कि कैमरे में आ भी नहीं रहा था, और छोटा भी था, बड़ा भी था। सबको मिलाकर बताऊँगी कि इसे कैसे बनाना है। बहुत ईज़ी रेसिपी है, बहुत टेस्टी बनती है। एक बार इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। इसके मोटे डंठल इस तरह से निकाल लेने हैं सारे, जिससे कि मोड़ने में बाद में परेशानी नहीं हो, और उसे हटा भी देना चाहिए। अब क्या करते हैं, पत्तों को मैंने उस तरह से काट लिया था, तो एक बर्तन में 1 कप बेसन ले लेती हूँ, और उसमें क्या करेंगे, आधा छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट डालेंगे, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। मतलब आधा छोटा चम्मच के करीब में इसे मिलाएंगे और थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा घोल बनाएंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाएंगे, बहुत पतला भी नहीं बनाएंगे। मैं दिखा रही हूँ, थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएंगे और उस तरह से घोल तैयार करते जाएंगे। तो इसमें अगर आप लहसुन नहीं खाते हो तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, बाकी प्रोसेस से उसी तरह से बना सकते हैं। तो इस तरह से एक बार बना कर देखिएगा, बहुत टेस्टी बनती है। बेसन का घोल तो तैयार हो गया था, लेकिन क्या होता है, अरबी के पत्तों में कभी कोई खुजली होती है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आधा नींबू का रस डाल देते हैं। 1 नींबू मैंने लिया था, ये भी गाँव से ही आया था, एकदम हरे-हरे पेड़ से, मतलब बहुत अच्छा नींबू था। तो इसे भी इस तरह से डाल देंगे। तो ज़्यादा रस था तो मैंने आधा ही डाला और आधा छोड़ दिया, क्योंकि खट्टा भी हो जाता। तो इस तरह से ये जो घोल था तैयार हो गया। अब पत्तों को फैला लेंगे और उस पे लगा लेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएँ, जिससे कि आगे की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब सब पे फॉलो कर लें प्लीज़। तो इस तरह से पत्तों पर पीछे लगा लेंगे। ये जो पीछे वाला हल्का वाला पार्ट है वो पीछे मतलब उस पे लगाएँगे, और जो डार्क वाला पार्ट है उसे नीचे रखेंगे। तो इस तरह से सारे बेसन मतलब थोड़े-थोड़े इस तरह से लगा लेंगे, और ऊपर से उससे छोटा रखेंगे। और भी थे इससे बड़े, लेकिन बड़ों का भी दूसरा भी बनाएँगे, मतलब 2 रोल मैंने बनाए थे। तो इस तरह से करते हुए जो टूटे हुए भी थे उसको भी हर तरह का पत्ता इस तरह से लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है उससे। बहुत टेस्टी बनती है। इससे मतलब सिर्फ पकौड़े भी बनाएँगे तो भी इसी तरह से बनाकर इसे खा सकते हैं, या फिर ग्रेवी में भी आप बना सकते हैं। तो इस तरह से क्या करेंगे, ये बड़ा-सा पत्ता था, इधर से मैंने मोड़ लिया और इसे भी मोड़ लेंगे, उस पर भी थोड़ा-थोड़ा बेसन लगा देंगे, और साइड से भी मोड़ेंगे तो उसमें भी थोड़ा-सा बेसन लगा देंगे, जिससे ये चिपकेगा। तो इसे चाहे तो आप धागे से भी बाँध कर बना सकते हैं, लेकिन इसे टाइट रोल करेंगे ना तो वो खुलेगा नहीं। तो चाहे तो धागे से बाँध दें, या फिर इस तरह से मैं जैसे रोल कर रही हूँ, इस तरह से एकदम टाइट रोल कीजिएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरह से मोड़ लीजिएगा अच्छे से। और मोड़ने के बाद इसे चाहे तो धागे से 2-3 जगह बाँध दीजिएगा, तो ये खुलेंगे नहीं, लेकिन ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा-सा बेसन से चिपका देंगे
तो इस तरह से तैयार हो जाएगा। और थोड़ा सा टूटे हुए पत्ते थे थोड़े से, तो ऊपर बेसन लग गया था, तो इस पत्ते को ले लेते हैं और दूसरा रोल उसी तरह से तैयार कर लेंगे। एकदम टाइट बांधेंगे इस तरह से। और इसमें ज़्यादा कटा फटा नहीं था और सारा बेसन इसमें लग चुका है, बचा बिल्कुल भी नहीं था। तो इस तरह से ये तैयार हो गया है, देख सकते हैं। और इसे मैंने एक प्लेट में रख लिया। अब क्या करेंगे, एक कढ़ाई ले लेते हैं। तो कोई भी कढ़ाई ले ले, ये पानी गर्म करने से कढ़ाई काली हो जाती है, तो मैंने एक पुरानी कढ़ाई ले ली और पानी मैंने रखा था तो जाली उसमें डूब जा रही थी, मतलब ज़्यादा पानी हो गया था। तो थोड़ा सा मैंने पानी कम कर दिया और इस तरह का जाली ले लेते हैं, ये सबके घर में अवेलेबल होता है। और पानी में उबाल आने देंगे। जब पानी में उबाल आ जाएगा तो इन पत्तों को क्या करेंगे, इस तरह से रख देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम ही, मतलब थोड़ा सा कम ही, एकदम लो फ्लेम नहीं, मीडियम फ्लेम पे ही इसे क्या करेंगे, मतलब स्टीम करेंगे। और ये अच्छे से मतलब बेसन पक जाएगा, चिपकेगा नहीं। वो आप जब काटेंगे तो आपको पता चलेगा, या फिर ऐसे भी चेक कर सकते हैं टूथपिक डाल के, तो वो चिपकेगा नहीं। अब इधर मसाले तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 15 से 16 लहसुन की कली ले ली है और 3 चम्मच, मतलब छोटा बड़ा नहीं, मीडियम साइज में चम्मच में मैंने सरसों लिया है, क्योंकि वो पीसने पे फैलता है। 4 से 5 सूखी लाल मिर्च ली है, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक भी इसी में डाल देंगे। और 1 टमाटर को भी इसी में काट कर डाल देंगे। इससे मसाले बनाने बहुत आसान हो जाएंगे। और थोड़ा सा पानी भी डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। तो इसमें और कुछ नहीं डालना है, ये मसाले तैयार हो जाएंगे। इस तरह से पीस कर तैयार हो गए हैं, एकदम बारीक से हो गए हैं। अगर जरूरत हो तो और पानी डालें और पेस्ट अच्छा बारीक बनाएं। इधर एक कढ़ाई ले लेते हैं, तो उसमें 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। जब तेल गर्म हो जाए तो आधा छोटा चम्मच मेथी दाना, आधा छोटा चम्मच सरसों, थोड़ा सा हींग, 2 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे और इसे चटकने देंगे। अब ये मसाले डाल देंगे, तो थोड़े, मतलब जो मसाले पीस कर तैयार किए थे उसे डाल देंगे और लो फ्लेम पर अच्छे से भूनेंगे। तो मसाले थोड़े से चिपकते सरसों वाले हैं, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, जार को धोकर, ढक्कन को धोकर, और इस तरह से इसे भूनेंगे, ढक देंगे क्योंकि छींटे पड़ेंगे। तो इस तरह से ढककर मीडियम टू लो फ्लेम या लो फ्लेम पर अच्छे से उसे भूने, बस मसाले जलने नहीं चाहिए था। इधर जो अरबी के पत्ते थे वो ठंडे हो गए थे। अब इस तरह से इसे काट लेंगे और काट कर इसे फ्राई कर लेंगे। तो इसे भी इस तरह से चावल, दाल, चटनी या फिर सॉस के साथ खाकर देखिएगा। शाम के स्नैक्स में ये ऐसे भी अच्छे लगते हैं, या फिर चावल दाल के साथ भी पकौड़े की तरह खाकर देखिएगा, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो एक बार इस तरह से बना कर देखिएगा, या फिर स्नैक्स में या फिर सब्जी में, जैसे चाहे। मैंने तो दोनों रेसिपी बता दी। अब इधर तेल ले लेते हैं। तो फ्राई पैन में मैंने तेल लिया है, बहुत ज़्यादा तेल नहीं लिया है, क्योंकि उसी में ये अच्छे से, उतना ही तेल में ये फ्राई हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब फ्राई पैन में लिया कि ज़्यादा फ्राई हो जाए, और कढ़ाई में कम होता है। तो इस तरह से सारे जो पकौड़े हैं, मतलब कि अरबी के पत्ते हैं, ऐसे फैलाकर डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर तलेंगे। बस ध्यान यही रखें कि ना मसाले जले ना पकौड़े जले, और बीच बीच में मसाले को भी चेक करते रहेंगे, चलाते रहेंगे और मसाले को भी अच्छे से भूनेंगे। सरसों का मसाला है, उसको अच्छे से भूनना बहुत मतलब ज़रूरी है, और वो जल्दी से मसाला तैयार भी हो जाता है। सरसों का मसाला बहुत जल्दी भून जाता है। प्याज, मतलब प्याज में टाइम लगता है, और ये जो सब्जी बनती है सरसों के मसाले में ही बहुत टेस्टी बनती है। तो एक बार इस तरह से ज़रूर बनाइएगा और इसे उलट पलट कर अच्छे से सुनहरा होने देंगे। इस तरह से कलर आ चुका है एक तरफ से, और फिर जब एक तरफ से कलर आ जाएगा तो इसे निकाल लेंगे। तो ज़रूरत हो तो आप हाई फ्लेम पर भी कर सकते हैं। कभी कभी मीडियम फ्लेम पर क्या होते हैं, टूटने लगते हैं या फिर सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से हाई फ्लेम पर भी इसे तल कर निकाल लेंगे। तो इसे सॉफ्ट ही निकालना है, मतलब एकदम क्रिस्पी नहीं करना है, नहीं तो सब्जी में जब जाएगी तो अच्छी नहीं बनेगी। क्रिस्पी करना है तो आप खाने के लिए ऐसे कर सकते हैं। और ऐसे ही जो बचे हुए थे सारे मैंने इसी में डालकर सारे को फ्राई कर लेंगे इसी तरह। और इधर मैं दिखा दे रही हूँ कि ये क्रिस्पी नहीं हुए हैं, अच्छे से सॉफ्ट बने हुए हैं जैसे होने चाहिए। इसी तरह से इसे ऐसे ही खाकर देखिएगा, बहुत टेस्टी लगते हैं।
तो ये मसाला भी चेक कर लेते हैं बीच-बीच में, और इसे ढक कर भून रही हूँ ताकि छींटे इधर-उधर नहीं पड़े और दीवार भी गंदा ना हो। मतलब कि किचन ज़्यादा गंदा हो जाता है, ऐसी-ऐसी चीज़ें बनती है ना, तो बेसन वगैरह लगाया तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब प्लेटफ़ॉर्म जो होता है गंदा हो जाता है, और सरसों जब भूनते हैं तो भी छींटे पड़ के ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो सफाई ज़्यादा करनी पड़ती है, तो मेहनत कम करनी पड़े, इसलिए आप मसाले को ढक कर भूनें। तो मसाला भुन गया था, इसमें मैंने 1 बड़ा ग्लास के करीब में पानी डाला है और उसमें उबाल आने दिया है। तो उबाल आ गया, आप इसमें कुछ पकौड़े डाल देंगे, मतलब 10 से 12 पकौड़े डाल देंगे, ज़्यादा पकौड़े नहीं डालेंगे, क्योंकि मैंने कहा भी कि मैं ऐसे ही बना रही हूँ ग्रेवी वाली और ऐसे सूखी वाली भी। तो ऊपर से थोड़ा-सा बारीक कटा धनिया डालेंगे और 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसे पका लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाएँगे, क्योंकि पत्ते हैं और अच्छे से पके हुए 1 मिनट से भी कम समय में मतलब लगे कि हो गया तो बंद कर देंगे। और इस तरह मैंने चूल्हे को बंद कर दिया। प्लेटिंग कर लेते हैं, तो जिसके लिए मैंने क्या किया था कि सिर्फ़ प्लेन चावल बनाए थे। ये प्लेन चावल के साथ ही अच्छा लगता है, कोई फ्राई वगैरह चावल नहीं बनाए थे। तो आप जिसके भी साथ चाहें उसके साथ खा सकते हैं। लेकिन सरसों वाली सब्ज़ी जो है वो प्लेन रोटी और प्लेन चावल के साथ ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप जिसके साथ भी खाना चाहें उसके साथ खा सकते हैं, और देख सकते हैं कलर भी बहुत अच्छा आया था, सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनी थी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो सब कर दीजिएगा, और कल फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। सारे बोलिए जय श्री राम।